बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.16 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सोल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं जो कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए हैं। साइंटिफिक नोटेशन को उर्दू में साइंसी तरकीब कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए हैं इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है नंबर लिखने का, उस फॉर्मेट में हमने इन नंबर्स को लेके आना है, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहला तो ये नंबर मैंने लिखा, अब ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखें इस नंबर के दो पार्ट है, एक 5.18 आ रहा है, फिर इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 आ रहा है। तो हम ये करते हैं कि पहला ये जो 10 रेज़ टू पावर 7 है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखें ये जो 10 रेज़ टू पावर 7 है इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम पुट करेंगे 1 और उसके बाद देखें इसकी पावर आ रही है 7, तो हम 1 के साथ 7 जीरोस पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देखें जब हम 10 रेज़ टू पावर 7 को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो नई एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें ये वाला नंबर तो मैंने एज इट इज लिख दिया, जैसे था वैसे करके लिख दिया। उसके बाद ये 10 रेज़ टू पावर 7 को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो मैंने पुट किया 1, उसके बाद इसकी पावर आ रही थी 7, तो 1 के साथ मैंने 7 जीरोस ऐड कर ली, ठीक है। तो ये हमने इस वाले नंबर को यानी 10 रेज़ टू पावर 7 को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें ये जो आशारिया वाला नंबर है, ये जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है, हम नेक्स्ट स्टेप में इस डेसिमल पॉइंट को खत्म करते हैं, ठीक है। तो देखें जब हम इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे तो हम जानते हैं कि जब किसी भी नंबर में डेसिमल पॉइंट या आशारिया खत्म करते हैं तो उसके नीचे 1 डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस आशारिया या डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरोस 1 के साथ डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इस आशारिया के लिए 1 डाला, उसके बाद इसकी राइट साइड पे 2 डिजिट थे तो मैंने इसके साथ 2 जीरो ऐड कर लिए। तो इस तरह ये जो 5.18 हमारे पास वैल्यू आ रही थी इसका हमने डेसिमल पॉइंट खत्म कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें ये जो 100 है इसके ये 2 जीरोस, यहाँ पर ये जो ऊपर वैल्यू आ रही है इसके 2 जीरोस के साथ डिडक्ट हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। तो हम ये 2 जीरो जो डिडक्ट हो सकते हैं इनको आपस में हम डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 जीरो मैंने इन 2 जीरो के साथ डिडक्ट कर लिए। अब पीछे हमारे पास ये 2 नंबर रह गए 518 इंटू और ये 1 के साथ 5 जीरोस आते हैं, ठीक है। तो हम ये 2 नंबर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ये जो 2 नंबर रह गए थे उनको यहाँ पर लिख लिया। अब आप 518 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें इनको हम ज़बानी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 518 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 518 ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 के साथ जितने जीरोस हैं उतने जीरोस आप यहाँ पर ऐड कर लें। तो इस तरह हमने इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है इस नंबर की। ये नंबर हमें साइंटिफिक नोटेशन में या साइंसी तरकीब की सूरत में दिया गया था, इसको हमने कन्वर्ट करके यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 2 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है या साइंसी तरकीब की सूरत में लिखा हुआ है, तो इसको अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है नंबर्स का उस फॉर्मेट में हम इसको लेके आएंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा, अब इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए ये करते हैं कि पहले ये जो 10 रेज़ टू पावर -10 आ रहा है इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर 10 की पावर -10 आ रही है। अब चूंकि पावर माइनस साइन के साथ है तो हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो पावर के साथ माइनस का साइन आ रहा है इस साइन को हमें खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये 10 रेज़ टू पावर -10 को बटा की सूरत में या फ्रैक्शन की सूरत में नीचे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें हम पहला स्टेप करते हैं, हम ये जो 10 रेज़ टू पावर -10 है इसको हम इस नंबर के नीचे ले जाएंगे यानी कि फ्रैक्शन की सूरत में लिखेंगे। तो ये मैं 10 रेज़ टू पावर 10 को फ्रैक्शन की सूरत में नीचे ले गया हूं। अब जब इसको मैं नीचे लेके आया हूं तो देखें इसकी जो पावर है उसके साथ मैंने माइनस का साइन खत्म कर दिया, क्योंकि जब आप फ्रैक्शन में या बटा में नेगेटिव वैल्यू को नीचे लेके आते हैं तो उसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर माइनस था तो इसको हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो अब ये जो 10 रेज़ टू पावर 10 है इसको अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में या जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है नंबर का उसमें हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें किस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर 10 की पावर 10 आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम 1 पुट करेंगे और 1 के साथ हम कितने जीरोस पुट करेंगे, 10 जीरोस पुट कर लेंगे क्योंकि इसकी पावर 10 आ रही है, ठीक है। तो अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर 10 को। तो देखें ये ऊपर वाला नंबर तो मैंने एज इट इज लिख दिया, जैसे था वैसे लिख दिया। अब ये जो 10 रेज़ टू पावर 10 है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया कि आप पुट करें 1
और उसके बाद 1 के साथ उतने जीरो पुट कर लें जितनी यहाँ पर पावर आ रही है। यहाँ पर 10 आ रहा है पावर में, तो यहाँ पर आप जो है 10 जीरोस पुट कर लें, ठीक है। तो ये हमने 10 रेज़ टू पावर 10 को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास ये एक फ्रैक्शन आ रही है या बटा की सूरत में ये एक वैल्यू बन रही है, तो हम ये करते हैं कि जो ऊपर वाला नंबर है जो कि आशारिया या डेसिमल पॉइंट पे है, इस पे हम ये नीचे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले नंबर को डिवाइड करने का ये तरीका होगा कि ये जो आशारिया है या ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसको हम इस ऊपर वाले नंबर में लेफ्ट साइड पे हम मूव करेंगे। कितना मूव करेंगे? जितने यहाँ पर जीरोस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर टोटल 10 जीरोस हैं। तो अब जब हम इस नंबर से इस आशारिया वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो इसका ये जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया है, इसको लेफ्ट साइड पे 10 डिजिट हम मूव करेंगे, ठीक है। तो देखें जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नई वैल्यू बनेगी वो उस तरह बन जाएगी। अब देखें हमने ये जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट है, इसको मैंने आपको बताया कि 10 डिजिट हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, तो ये एक डिजिट तो ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। तो ये एक डिजिट तो ऑलरेडी हमारे पास हो गया। अब हमने चूंकि 10 डिजिट मूव करना था तो हमें मजीद 9 डिजिट चाहिए, तो आप मजीद 9 जीरोस लेफ्ट साइड पे ऐड करके यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डाल दें, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे यूजुअली जीरो डाले होते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, उससे हमें थोड़ा क्लियरली समझ आ रहा होता है कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह ये हमने ये जो आशारिया वाला नंबर था या डेसिमल पॉइंट वाला नंबर था, इस पे इस नंबर को डिवाइड कर लिया। मैं अगेन रिपीट करता हूं, डिवाइड करने का तरीका क्या होगा कि ऊपर वाला नंबर जो आशारिया वाला नंबर है उस पे जब आप नीचे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो आप नीचे वाले नंबर में देखें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं आप ये आशारिया वाला पॉइंट है उसको लेफ्ट साइड पे यानी कि इस साइड पे इतने डिजिट मूव कर लेंगे, ठीक है। नीचे चूंकि 10 जीरोस आ रहे थे तो मैंने ये जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट है इसको मैंने 10 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव कर लिया, ठीक है। ये 1 डिजिट तो ऑलरेडी हमारे पास था 9, उसके बाद मैंने मजीद 9 जीरोस यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर आशारिया पुट कर लिया। तो ये हमने इस नंबर को जो कि साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया था इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखी गई है या साइंसी तरकीब में लिखी गई है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है नंबर लिखने का उस फॉर्मेट में हमने इसको लेके आना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये नंबर लिखा, ठीक है, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इस नंबर के 2 पार्ट हैं, एक ये 2.169 है और उसके बाद इनटू 10 रेज़ टू पावर 8 है। तो हम पहले ये जो 10 रेज़ टू पावर 8 है इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। अब ये वाला नंबर तो मैंने एज इट इज लिख दिया, जैसे था वैसे करके लिख दिया। उसके बाद 10 रेज़ टू पावर 8 को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखें यहाँ पर ये जो 1 आ रहा है इसको पुट करें। उसके बाद 10 की जितनी पावर आ रही है इस 1 के साथ उतने जीरोस आप ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर पावर 8 आ रही थी, ठीक है, जो एक्सपोनेंट की वैल्यू थी वो 8 है, तो मैंने इस 1 के साथ 8 जीरोस को पुट कर लिया। तो ये हमने 10 रेज़ टू पावर 8 जो यहाँ पर वैल्यू आ रही थी इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हम नेक्स्ट ये करते हैं कि ये जो इस नंबर में डेसिमल पॉइंट आ रहा है यानी कि जो आशारिया आ रहा है इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो देखें इसको जब रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये फ्रैक्शन की सूरत या बटा की सूरत में आ जाएगी। देखें हम जब भी आशारिया या डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं तो उसके नीचे हम 1 पुट करते हैं और उसके बाद डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरोस 1 के साथ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस आशारिया या डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे राइट साइड पे, तो मैंने यहाँ पर 3 जीरोस ऐड कर लिया इस 1 के साथ। तो ये हमने इस नंबर में से डेसिमल पॉइंट को खत्म कर लिया, आशारिया को खत्म कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन रही है इसमें ये जो 3 जीरोस हैं इस 1000 के, ये ऊपर इन 3 जीरोस के साथ डिडक्ट हो सकते हैं। ये 3 जीरोस और ये 3 जीरोस हम आपस में कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इनको कैंसिल करें। अब हमारे पास पीछे जो एक्सप्रेशन बन रही है इसमें 2169 इंटू और उसके बाद ये 1 और इसके साथ 5 जीरोस रह जाते हैं, ठीक है। तो हम ये जो वैल्यूज हैं हम नीचे लिख लेंगे। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यूज बची थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। अब ये 2 वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको हमने आपस में ज़रब देनी है। देखिए हम इनको जुबानी ज़रब दे सकते हैं। आप पहले ये जो 2169 वैल्यू है इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी। उसके बाद 1 के साथ जितने जीरोस हैं आप इसके साथ ऐड कर लें, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ये हमें जो नंबर दिया गया था साइंटिफिक नोटेशन में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, इसको हमने एक्सप्रेस कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है यानी कि साइंसी तरकीब में लिखा गया है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, यानी कि जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है नंबर लिखने का उस फॉर्मेट में हम इसको लेके आएंगे। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा। अब देखें ये जो नंबर है इसके 2 पार्ट है, एक ये 7.2 आ रहा है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है और फिर ये 10 रेज़ टू पावर 5 आ रहा है। तो हम पहले स्टेप पे ये करते हैं कि ये 10 रेज़ टू पावर 5 है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। तो देखें इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। अब ये 7.2 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, जैसे था वैसे लिख दिया, ठीक है।
और उसके बाद 10 रेज़ टू पावर 5 को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊंगा, तो मैं पुट करूंगा 1, ठीक है। और उसके बाद 10 की ये जितनी पावर आ रही है इस 1 के साथ आप उतने जीरोस ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की पावर 5 आ रही थी, तो मैंने 1 के साथ 5 जीरोस को यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये हमने 10 रेज़ टू पावर 5 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब हम ये करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें ये जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है, ये जो आशारिया वाला पॉइंट आ रहा है, इसको हम रिमूव करते हैं। तो देखिए जब हम इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ये फ्रैक्शन की सूरत में कन्वर्ट हो जाएगी या बटा की सूरत में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखें जब भी आशारिया को रिमूव करते हैं तो उसके नीचे 1 पुट करते हैं और उसके बाद आशारिया के राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं, जितने हिस्से होते हैं, हम उतने जीरोस इस 1 के साथ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक डिजिट है तो मैंने इस 1 के साथ एक जीरो ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये हमने ये जो 7.2 था इसका आशारिया रिमूव कर लिया, अब ये 72 हो गया या 72 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो उसमें देखें ये जो नीचे 10 आ रहा है इसके साथ ये जो जीरो आ रहा है, इस जीरो को हम ये जो इसमें एक जीरो आ रहा है इसके साथ हम इसको डिडक्ट कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जीरो हम आपस में कैंसिल करते हैं। तो ये मैंने दोनों जीरो कैंसिल कर लिए। अब हमारे पास पीछे 72 इंटू और ये 10,000 यानी कि इस 1 के साथ 4 जीरोस रह जाते हैं, ठीक है। ये दो वैल्यूज रह गई हैं तो ये वैल्यूज हम नीचे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, मैंने लिख दिया 72 इंटू यहाँ पर ये जो वैल्यू बच गई थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हम इनको जुबानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखें आप 72 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 72 ही मिलेगा, उसके बाद 1 के साथ जितने जीरोस हैं आप इस 72 के साथ ऐड कर लें। तो ये हमने 72 और ये जो वैल्यू आ रही थी 10,000 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमें आंसर मिला। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है इस नंबर के लिए। ये नंबर हमें साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरकीब में दिया गया था, इसको हमने कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में शो कर दिया या स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कह सकते हैं एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है यानी कि साइंसी तरकीब में लिखा गया, ठीक है। तो इसको हमने एक्सप्रेस करना है या इसको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है नंबर लिखने का उस फॉर्मेट में हमने इस नंबर को लेके आना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा। अब देखें ये जो साइंटिफिक नोटेशन में हमें नंबर दिया गया है इसके दो पार्ट है, एक ये 5.4 ये वाला पार्ट है और एक 10 रेज़ टू पावर -6 ये वाला पार्ट है। तो हम ये करते हैं कि ये जो 10 रेज़ टू पावर -6 है इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा कि ये जो इसकी पावर के साथ माइनस का साइन है इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। तो ये जो माइनस का साइन है ये कैसे खत्म होगा कि हम ये जो 10 रेज़ टू पावर -6 है इसको इस एक्सप्रेशन में नीचे ले जाएं। तो जब हम ये एक्सप्रेशन हमारे पास फ्रैक्शन या बटा की सूरत में बन जाएगी, ठीक है। ये मैंने 10 रेज़ टू पावर -6 को नीचे ले आया हूं, मैं इसको इसलिए नीचे लेके आया हूं कि जब हम 10 रेज़ टू पावर -6 को नीचे लेके आएंगे तो इसकी जो पावर है उसका साइन हम चेंज कर लेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ हो जाएगी। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें ये ऊपर वाली वैल्यू तो मैंने एज इट इज लिख दी और उसके बाद 10 की जितनी पावर यहां पर आ रही है इस 1 के साथ आप उतने जीरोस ऐड कर लें। तो ये इसकी पावर 6 आ रही थी तो मैंने 6 जीरोस इस 1 के साथ ऐड कर लिए। तो ये हमने जो 10 रेज़ टू पावर 6 था इसको कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब देखें हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसमें ये जो 5.4 आ रहा है इस नंबर पे हमने ये जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखें इस तरह जब डेसिमल पॉइंट वाला नंबर हो या आशारिया वाला नंबर हो उस पे अगर हम इस तरह की वैल्यू डिवाइड करें तो उसका तरीका ये होता है कि हमने नीचे जो वैल्यू है उसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने के कितने जीरोस हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 जीरोस हैं, ठीक है, 6 जीरोस हैं। तो हम इस नंबर को जब डिवाइड करेंगे ऊपर वाले नंबर पे तो ये जो आशारिया है या डेसिमल पॉइंट है इसको हम लेफ्ट साइड पे 6 डिजिट मूव कर लेंगे, ठीक है। 6 हिस्से हम इस आशारिया वाले पॉइंट को लेफ्ट साइड पे हम मूव कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए जब अब हम इस 5.4 पे ये नीचे वाली वैल्यू डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो ये वाली बन जाएगी। देखें मैंने आपको बताया कि हमने ये जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट है इसको 6 डिजिट लेफ्ट साइड पे यानी कि इस साइड पे मूव करना है। तो देखें अब इसको जब यहां से मूव करेंगे तो ये 1 डिजिट तो हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है 5, उसके बाद हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो हम 5 जीरो अपने पास से ऐड कर लेंगे क्योंकि हमने 6 डिजिट मूव करना है, एक डिजिट हमारे पास था बाकी हमारे पास नहीं थे तो हमने अपने पास से 5 जीरोस ऐड किए तो टोटल 6 डिजिट हो गए। यहां पर मैंने ये डेसिमल पॉइंट डाल दिया और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे भी एक जीरो मैंने डाल दिया। ये जीरो इसलिए डालते होते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो, इससे थोड़ा क्लियरली समझ आ जाता है कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो ये हमने इस नंबर को जो कि साइंटिफिक नोटेशन में था इसको हमने एक्सप्रेस कर लिया, इसको हमने लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है यानी कि साइंसी तरकीब की सूरत में इसको लिखा गया है।
तो अब इसको हमने एक्सप्रेस करना है या इसको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है नंबर लिखने का, उस फॉर्मेट में हमने इसको लेके आना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा, अब देखें इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ये करते हैं कि पहले ये जो 10 रेज़ टू पावर -12 हमारे पास आ रहा है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इसकी जो पावर आ रही है नेगेटिव साइन के साथ, हमें ये नेगेटिव साइन खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो 10 रेज़ टू पावर -12 है, इसको हमें इस एक्सप्रेशन में नीचे ले जाना पड़ेगा। जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन फ्रैक्शन की सूरत में या बटा की सूरत में आ जाएगी। ठीक है, तो देखें मैं जब ये 10 रेज़ टू पावर -12 को नीचे लेके जाऊंगा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो अब देखें ये मैंने 10 रेज़ टू पावर 12 लिख दिया, ये जो माइनस साइन था वो मैंने खत्म कर लिया, क्योंकि जब आप नीचे लेके आएंगे तो माइनस साइन इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये जो 10 रेज़ टू पावर 12 है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर के साथ माइनस साइन खत्म हो गया। तो अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ये ऊपर वाला जो नंबर है वो तो मैंने एज इट इज लिख दिया, जैसे था वैसे करके लिखा। अब 10 रेज़ टू पावर 12 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम पहले ये जो 1 आ रहा है इसको पुट करेंगे, इसको लिखेंगे। उसके बाद इस 10 की जितनी पावर आ रही है हम इस 1 के साथ उतने जीरोस ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी पावर 12 आ रही है, तो मैंने इस 1 के साथ 12 जीरोस को या 12 जीरोस को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये हमने जो 10 रेज़ टू पावर 12 था इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है जो कि फ्रैक्शन की सूरत में है, बटा की सूरत में। तो अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इस पे हम ये जो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास आई है इसको अब हम डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे। तो देखिए आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि इस तरह जब ऊपर आपके पास आशारिया वाला नंबर हो, ठीक है, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर हो, और उस पे अगर आप इस किस्म का नंबर डिवाइड करें तो आपने नीचे वाला जो नंबर है उसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लेने हैं। ठीक है, कि कितने उसमें जीरोस आ रहे हैं। तो यहाँ पर 12 जीरोस आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि ये जो आशारिया है जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे ऊपर वाले नंबर पे, तो ये जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट है इसको हम लेफ्ट साइड पे यानी कि इस साइड पे मूव करेंगे 12 डिजिट, 12 हिंद से हम इस आशारिया को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। ठीक है, तो देखें आप जब डिवाइड करेंगे हमारे पास जो नंबर आएगा वो इस तरह आ जाएगा। देखें मैंने आपको बताया कि ये जो डेसिमल पॉइंट है या आशारिया इसको आप लेफ्ट साइड पे 12 डिजिट मूव करें। 1 डिजिट तो हमारे पास ऑलरेडी है ये 5, तो ये मैंने 5 यहां पर लिखा। ठीक है, तो ये तो आ गया 5। अब 1 डिजिट तो हमने इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया। आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो हम अपने पास से 11 मजीद जीरोस ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये 11 जीरो जो मैंने अपने पास से ऐड किए हैं और प्लस ये वाला 5, टोटल 12 डिजिट या 12 डिजिट हो गए। तो ये मैंने 12 डिजिट इस आशारिया को मूव करके यहां पर इसको पुट कर दिया। ठीक है, और जब आशारिया पुट करते होते हैं तो उसके लेफ्ट साइड पे भी एक जीरो डाल लेते होते हैं। ये थोड़ा इसलिए होता है कि कंफ्यूजन से बचने के लिए, इससे थोड़ा क्लियरली हमें समझ आ रहा होता है कि यहाँ पर आशारिया है ये डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर आ गया। हमने इस नंबर को जो कि साइंटिफिक नोटेशन में हमें दिया गया था इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया, इसको हमने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है जी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए जाएंगे जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे गए हैं, यानी कि जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है नंबर लिखने का उस फॉर्मेट में हमें ये नंबर दिए गए हैं। तो इन नंबर को हमने चेंज करके एक्सप्रेस करना है या लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन को उर्दू में क्या कहते होते हैं? साइंसी तरकीब। ठीक है, तो अब देखें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 के ऑपोजिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिए गए थे, उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था। अब यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दे दिए गए हैं और इनको अब हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, तो अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, इसको अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा। अब देखें जब भी आपको इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दिया जाए और इसको आपने चेंज करके लिखना हो साइंटिफिक नोटेशन में या साइंसी तरकीब में, तो उसके लिए आपने देखना है कि जो नंबर आपको दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म में उसमें कहीं पर आशारिया या डेसिमल पॉइंट तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखें अब ये वाला जो नंबर है इसमें कहीं पर भी हमें आशारिया या डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट होता है वो इस नंबर के राइट साइड पे बिल्कुल शुरू में होता है, यानी कि यहां पर होगा। ठीक है, जहां पर ये एरो मैंने रखा हुआ है। अब यहां पर वो डेसिमल पॉइंट मौजूद है लेकिन उसको लिखा नहीं गया। तो अब हम पहला स्टेप ये करेंगे कि ये जो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, ये जो आशारिया यहाँ पर मौजूद है, इसको हम लेफ्ट साइड पे यानी कि इस तरफ मूव करेंगे और ये जो पहले वाला डिजिट है, पहले वाला इंसान, इससे पहले यहां पर ड्रॉप कर लेंगे, यानी कि 5 और 6 के दरमियान ये जो आशारिया का पॉइंट है इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, अब ये आशारिया या डेसिमल पॉइंट हम किस तरह मूव करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखें ये मैंने यहां से आशारिया को मूव किया और इधर 5 से पहले मैंने इसको यहां पर ड्रॉप कर लिया, यहां पर इसको लिख लिया। ठीक है, पहला हमने स्टेप ये कर लिया। उसके बाद इस आशारिया या डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जहां पे जितने नॉन जीरो डिजिट है, यानी कि वो डिजिट या इनसे जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, वो डिजिट सारे आप यहां पर पुट कर लें। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए 2 डिजिट थे जो कि नॉन जीरो है,
जीरो के इक्वल नहीं है, तो मैंने ये 2 डिजिट पुट कर लिया है। उसके बाद ये 2 से आगे देखें सारे जीरो यहां पे शुरू हो रहे हैं, तो मैंने इससे आगे कोई भी हिस्सा या कोई भी डिजिट नहीं डाला, ठीक है। उसके बाद ये मैंने पुट कर दिया इनटू, मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर दिया। फिर आपने पुट कर देना है 1, ठीक है, आपने 1 लिखना है। और उसके बाद आपने यहां से जो डेसिमल पॉइंट मूव किया है, जो अशारिया को मूव किया है लेफ्ट साइड पे, तो आपने देखना है कि कितने हिस्से या कितने डिजिट ये अशारिया आपने मूव करके यहां पर पुट किया है। तो ये टोटल 6 डिजिट बन जाते हैं, ठीक है। तो जितने डिजिट या जितने हिस्से अशारिया को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, इस 1 के साथ आप उतने जीरोस डाल दें, ठीक है। तो हमने 6 डिजिट आशारिया को लेफ्ट साइड पे मूव किया था, तो मैंने 1 के साथ 6 जीरोस डाल दिए, 6 जीरो मैंने यहां पर डाल दिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, हमने जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया था उसको मूव करके यहां पर शो कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 1 के साथ 6 जीरोस आ रहे हैं, इसको अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की शक्ल में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें ये वाली वैल्यू तो मैंने एज इट इज पुट कर दी, जैसे थी वैसे करके पुट कर दी। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का साइन मैंने पुट कर दिया। अब इस वैल्यू को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिखेंगे, तो मैंने पुट किया 10, ठीक है। उसके बाद आप इस वैल्यू में या इस नंबर में देखें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जितनी तादाद जीरोस की होगी आपने 10 की उतनी पावर पुट कर देनी है। तो यहां पर 6 जीरो थे, तो मैंने 10 की पावर 6 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर आ जाता है। ये नंबर जो कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, चेंज करके हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर लिया, या इसको आप कह सकते हैं हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख लिया। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें ये नंबर दिया गया है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। अब इस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है और इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन है, ये मैंने यहाँ पर पहले नंबर लिखा। अब इसको हम चेंज करेंगे और साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले तो देखें इस नंबर में ये जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है, ये आशारिया आ रहा है, इसको हम पहले स्टेप में खत्म करते हैं। तो देखिए जब आप इसको खत्म करेंगे तो ये जो नंबर है ये फ्रैक्शन की सूरत में आ जाएगा या बटा की सूरत में आ जाएगा, ठीक है। देखें जब ये आशारिया को खत्म करते होते हैं तो उसके नीचे हम 1 डालते होते हैं, और उसके बाद आशारिया के राइट साइड पे जितने डिजिट जितने हिस्से होते हैं, इस 1 के साथ उतने जीरोस आप ऐड कर लें, ठीक है। तो यहां पर इस आशारिया या डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 7 डिजिट हैं, 7 हिस्से हैं, तो मैंने इस 1 के साथ 7 जीरोस पुट कर लिए, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, हमने इस आशारिया को यहां से रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो नीचे आपके पास वैल्यू आई हुई है, इसको आप कन्वर्ट कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में, ठीक है। तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लेके आएंगे तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखिए ये ऊपर वाली जो वैल्यू थी ये तो मैंने एज इट इज लिख दी, जैसे थी वैसे करके लिख दी। और उसके बाद ये जो नीचे हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसको हमने कन्वर्ट करके लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप पुट करें 10, ठीक है। और उसके बाद इस वैल्यू में या इस नंबर में जो जीरोस आ रहे हैं वो आप काउंट कर लें कि कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल 7 जीरोस आ रहे हैं, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं इस वैल्यू में, आपने इस 10 की उतनी पावर पुट कर देनी है। तो यहां पर 7 जीरोस आ रहे थे, तो मैंने 10 रेज़ टू पावर 7 कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये जो 10 रेज़ टू पावर 7 है, इसको इस फ्रैक्शन में या इस बटा में हम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखें हम जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या कुव्वत नुमा के जो कवानीन हमने पढ़े थे उसमें बताया था कि जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं, यानी कि जो पावर की सूरत में वैल्यू लिखी होती है उसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो उसका जो साइन है पावर का उसको आप चेंज कर लें, ठीक है। यहां पर ये जो 7 है इसके साथ कोई साइन नहीं आ रहा, तो जब भी किसी वैल्यू या किसी नंबर के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो उसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू उसके साथ प्लस का साइन है। तो इसकी जो पावर है उसका आप साइन चेंज कर लेंगे। तो देखें मैंने इसका 10 रेज़ टू पावर -7 कर दिया, ये जो 7 था उसका मैंने साइन चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये हमने ये जो वैल्यू थी इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर इसको हम ऊपर लेके आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये जो 14 हमारे पास आ रहा है इसको अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में ले आते हैं। तो देखिए अब ये 14 को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको मैं दिखा लेता हूं। यहां पर बिल्कुल इस तरह सॉल्व हम करेंगे जिस तरह हमने इसको सॉल्व किया था। यहां इसमें अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो 14 है इसमें डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जब किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट या आशारिया मौजूद नहीं होता तो इसका मतलब है कि उसमें जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया है वो उस नंबर के राइट साइड पे शुरू में है, ठीक है। तो यहां पर इस 4 से पहले डेसिमल पॉइंट है, तो अब हम इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे और जो ये पहले वाला डिजिट आ रहा है, पहले वाला हिस्सा आ रहा है, इससे पहले डाल देंगे, यानी कि 1 और 4 के दरमियान हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। तो अब जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो नई एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें ये मैंने यहां से डेसिमल पॉइंट करके यहां पर पुट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आप पुट करें ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है।
और यहाँ पर आप पुट कर दे 1। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये 1 पुट करने के बाद आपने देखना है कि आपने जो डेसिमल पॉइंट है राइट से लेफ्ट साइड पे कितने हिस्से या कितने डिजिट डेसिमल पॉइंट को मूव किया। जितने डिजिट आप मूव करेंगे उतने जीरोस आप 1 के साथ डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक डिजिट मूव किया। ठीक है, ये 4 के राइट साइड पे था तो इसको हम इस तरफ ले गए 4 के लेफ्ट साइड पे, यानी कि एक ही डिजिट हमने ये डेसिमल पॉइंट मूव किया तो यहाँ पर 1 के साथ मैंने एक ही जीरो डाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखें, ये दो वैल्यूज आ रही हैं, ये 10 है और ये 10 रेज़ टू पावर -7 है। ये दोनों वैल्यूज में बेसिस सेम है, इनकी जो असास की वैल्यू है सेम है, दोनों में 10 10 है। तो हम इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इनकी पावर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें, ये मैंने लिखा 10 और इसकी पावर यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, तो जब किसी भी वैल्यू या टर्म की पावर लिखी हुई नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है। ये अलजेब्रा में रूल होता है। तो इसकी पावर मैंने 1 लिख दी और उसके बाद इसको ऐड करना था। देखें, एक्चुअली में ये इस तरह था, ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया। देखें, आपने ये दो पावर ऐड करनी है, तो 1 लिखा मैंने और उसके बाद मैंने प्लस का साइन डाल के ब्रैकेट में ये दूसरी वाली जो वैल्यू थी, यानी कि ये वाली, ये मैंने, ये दोनों पावर्स हम ऐड कर रहे हैं। तो जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये माइनस आ रहा है। ठीक है, तो अब ये दो पावर्स हैं, इनको आपस में आप सॉल्व करें। आप 7 में से 1 को माइनस करें तो आपको वैल्यू मिलेगी 6। ठीक है, यहाँ पर मैंने 6 पुट कर दिया, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। 7 चूंकि 1 से बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन था तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, तो ये 10 रेज़ टू पावर -6 आ गया। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। ये वाला जो नंबर हमें शुरू में दिया गया था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया था, हमने इसको चेंज करके साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया, या साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूं कि साइंटिफिक नोटेशन को उर्दू में क्या कहते हैं? साइंसी तरकीब। तो हमने इस नंबर को साइंसी तरकीब में लिख दिया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। तो अब इस नंबर को हमने चेंज करके एक्सप्रेस करना है या लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन को उर्दू में साइंसी तरकीब बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखें, इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा, अब इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। तो देखिए, आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन में शो करने के लिए आपने देखना है कि जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दिया गया है उसमें कोई डेसिमल पॉइंट या आशारिया तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखें, अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दिया गया इसमें कहीं पर भी हमें डेसिमल पॉइंट या आशारिया नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया होता है वो इस नंबर के शुरू में राइट साइड पे बिल्कुल यहां पर होता है। ठीक है, ये जो पहले वाला 0 है इसके राइट साइड पे यहां पर डेसिमल पॉइंट होता है, जिसको कि यूजुअली लिखा नहीं जाता, यहां पर मौजूद है लेकिन उसको लिखा नहीं जाता। तो अब ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको अब हमने मूव करना है लेफ्ट साइड पे, इस तरफ लेके आना है। और ये जो पहले वाला डिजिट आ रहा है 8, इससे पहले हमने इसको पुट करना है, यानी कि 8 और 7 के दरमियान यहां से हम इशारिया या डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे और 7 और 8 के दरमियान इसको हम पुट कर लेंगे। ठीक है, देखिए, अब हम इसको पुट करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें, मैंने यहां पर ये 8 से पहले जो है ये डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। उसके बाद आपने इस आशारिया के राइट साइड पे जितने नॉन जीरो डिजिट हैं वो आपने यहां पर पुट कर देने हैं। तो देखें, इस आशारिया के अगर राइट साइड पे जाए तो यहां तक नॉन जीरो डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारे नॉन जीरो डिजिट पुट कर लिया। ठीक है, ये जीरो इन दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आ रहा है तो इसको हमने पुट करना है। ठीक है, इसके बाद देखें आगे सारे जीरो शुरू हो रहे थे तो बस यहां पर मैंने स्टॉप कर लिया। अब नेक्स्ट आप पुट करें ये मल्टीप्लिकेशन का साइन और फिर आप ये 1 पुट कर लें। अब आपने यहां पर ये जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट था, जितने डिजिट जितने हिस्से लेफ्ट साइड पे मूव किया था उतने जीरोस आप इस 1 के साथ पुट कर लें। तो हमने 8 डिजिट यहां से आशारिया मूव किया था लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो इस 1 के साथ मैंने 8 जीरोस या 8 जीरोस यहां पर मैंने पुट कर लिए। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो इसमें ये वाली जो वैल्यू आ रही है, ये जो 1 के साथ 8 जीरोस आ रहे हैं, इसको अब हम चेंज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर की सूरत में लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें, ये वाली वैल्यू तो मैंने एज इट इज लिख दी, जैसे थी वैसे करके लिख दी। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का साइन मैंने डाल दिया। अब ये जो वैल्यू है इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो आप पुट करें 10। ठीक है, उसके बाद इस वैल्यू में जितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं, जीरो की जो तादाद है आपने इस 10 की उतनी पावर पुट कर देनी है। तो यहां पर 8 जीरोस आ रहे थे तो मैंने 10 की पावर 8 पुट कर दी। ठीक हो गया, तो ये हमने इस नंबर को जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दिया गया था उसको चेंज करके हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया, या साइंटिफिक नोटेशन में आप कह सकते हैं कि हमने इसको लिख लिया। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक नंबर दिया गया है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। तो अब इस नंबर को हमने कन्वर्ट करके चेंज करके लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए कि साइंटिफिक नोटेशन को उर्दू में कहते हैं साइंसी तरकीब। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा। ठीक है, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में।
तो मैंने आपको पिछले जितने भी हमने पार्ट सॉल्व किए हैं सब में बताया कि जब आपको इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दिया जाए और उसको आपने चेंज करके लिखना हो साइंटिफिक नोटेशन में, तो आपने देखना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको नंबर दिया गया है उसमें कहीं पर डेसिमल पॉइंट या आशारिया तो नहीं आ रहा। तो अब ये जो नंबर इसमें देखिए कहीं पर भी हमें डेसिमल पॉइंट या आशारिया नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में मैंने आपको बताया कि जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट होता है वो इस नंबर के राइट साइड में बिल्कुल शुरू में यहाँ पर होता है। यहाँ पर आशारिया है तो सही, लेकिन उसको लिखा नहीं गया, ठीक है। तो अब ये जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट है इसको आपने लेफ्ट साइड पे यानी कि इस तरफ मूव करना है, और ये जो पहले वाला डिजिट है 7, इससे पहले आपने यहां पर उसको लिख देना है, यानी कि 7 और 5 के दरमियान आपने आशारिया को पुट कर देना है, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें मैं यहाँ पर आशारिया ले आया हूं, यानी कि इस 7 से पहले मैंने आशारिया को पुट कर लिया। नेक्स्ट आपने इस आशारिया या डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे देखना है जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, यानी कि जो इनसे या जो डिजिट जीरो के इक्वल नहीं है वो आपने सारे पुट कर देने। तो ये मैंने ये जो जितने नॉन जीरो डिजिट थे ये मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। फिर आप ये मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल के 1 पुट करें। अब आपने यहां से देखना है कि आपने जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया था उसको लेफ्ट साइड पे मूव किया, तो आपने कितने डिजिट कितने हिस्से मूव करके उसको पुट किया, ठीक है। आपने ये जो हिस्से हैं इनको काउंट कर लेना है, इनको गिन लेना है। तो ये टोटल जो हिस्से बनते हैं 15 बनते हैं। तो जितने ये हिस्से बनेंगे इस 1 के साथ आपने उतने जीरोस डाल देने। तो मैंने 15 जीरोस यहां पर डाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 के साथ 15 जीरोस आ रहे हैं, इसको अब हम कन्वर्ट करके चेंज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर की सूरत में लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखें इसको जब हम पावर की सूरत में लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बनेगी। ये वाली वैल्यू तो मैंने एज इट इज लिख दी, जैसे थी वैसे करके लिख ली। फिर मैंने ये मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर दिया। अब इस वैल्यू को हमने चेंज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर की सूरत में लिखना है, तो आप पहले पुट करें 10, ठीक है। उसके बाद इस वैल्यू में नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लें। जितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे आपने इस 10 की उतनी पावर ऐड कर लेनी है। तो यहां पर 15 जीरोस थे तो मैंने 10 की पावर 15 लिख दी, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस नंबर को जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया था इसको जब हमने चेंज किया साइंटिफिक नोटेशन में तो हमें ये नंबर मिला। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। तो अब इस नंबर को हमने चेंज करके साइंटिफिक नोटेशन यानी कि साइंसी तरकीब की सूरत में लिखना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा, अब इसको हमने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो आपको मैंने बताया पिछले सारे पार्ट्स में कि जब आपको इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दिया जाए और इस नंबर को आपने चेंज करके लिखना हो साइंटिफिक नोटेशन में, तो आपने देखना है कि जो नंबर आपको दिया गया है उसमें कहीं पर कोई डेसिमल पॉइंट या आशारिया तो नहीं आ रहा। तो देखें इस नंबर में कहीं पर भी हमें डेसिमल पॉइंट या आशारिया नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया होता है इस नंबर के राइट साइड में बिल्कुल शुरू में होता है, यानी कि जो पहले वाला जीरो है इसके राइट साइड पे यहां पर डेसिमल पॉइंट मौजूद है। लेकिन ऐसी सूरत में डेसिमल पॉइंट या आशारिया को आमतौर पर लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो अब ये जो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर मौजूद है इसको हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, और ये जो पहले वाला डिजिट यहाँ पर आ रहा है 4, इससे राइट साइड पे यहाँ पर यानी कि इस 4 से पहले यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। मतलब ये है कि ये जो दो 4s आ रहे हैं इनके दरमियान में हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देखें जब आप डेसिमल पॉइंट को इस 4 से पहले राइट साइड पे पुट करेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। ये देखें मैंने यहाँ से मूव किया डेसिमल पॉइंट को और इधर ले आया, मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। नेक्स्ट आपने इस आशारिया के राइट साइड पे देखने हैं जितने नॉन जीरो डिजिट हैं, यानी कि वो डिजिट जो कि जीरो के इक्वल नहीं है वो आपने यहाँ पर पुट कर लेने हैं। तो ये 5 तक नॉन जीरो डिजिट आ रहे थे, मैंने यहाँ पर पुट कर लिए। अच्छा, अब ये 6 और 5 के दरमियान जीरो आ रहा है, लेकिन चूंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट या इंसों के दरमियान में ये जीरो आ रहा है तो इसको हमने लिखना है, ठीक है। उसके बाद इससे आगे देखें सारे जीरो स्टार्ट हो रहे थे, तो बस यहाँ पर आगे मैंने स्टॉप कर दिया। अब नेक्स्ट आप ये मल्टीप्लीकेशन का साइन डालें और 1 पुट कर लें यहाँ पर। ये 1 लिखने के बाद आपने ये जो डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव किया था लेफ्ट साइड पे, आपने ये जो डिजिट्स यहाँ पर आ रहे हैं ये हिस्से जो आ रहे हैं आपने ये काउंट करना है कि आपने ये डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट मूव किया था यहाँ पर पुट करने के लिए। तो यहां से लेके यहां तक जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट बनते हैं वो 12 बनते हैं, 12 डिजिट बनते हैं। तो जितने डिजिट यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, आपने उतने जीरोस इस 1 के साथ ऐड कर लेने हैं, ठीक है। तो मैंने 12 जीरोस ऐड कर लिए इस 1 के साथ। अब हमारे पास ये वैल्यू बन रही है। तो इसमें ये जो दूसरी वाली वैल्यू आ रही है, ये जो 1 के साथ 12 जीरोस आ रहे हैं, इसको अब हमने चेंज कर लेना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि इसको हमने पावर की सूरत में लिख लेना है, ठीक है। तो इसको जब आप पावर की सूरत में लिखेंगे तो आपकी जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें ये वाली वैल्यू तो मैंने एज इट इज लिख दी, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर लिया। अब इस वैल्यू को हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर की सूरत में। तो आप पहले पुट करें 10 और उसके बाद इस वैल्यू में नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लें, ठीक है। जितने जीरोस होंगे इस 10 की उतनी पावर डाल दें। तो यहाँ पर 12 जीरोस थे तो मैंने 10 रेज़ टू पावर 12 कर दिया, मैंने पावर 12 के इक्वल पुट कर दी, ठीक है। तो ये हमने इस नंबर को जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में था इसको चेंज करके साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर लिया, या आप कह सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में इसको हमने लिख लिया। तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, पार्ट 6 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको हमने चेंज करके लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन को उर्दू में कहते हैं साइंसी तरकीब, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा। अब ये नंबर देखें, इसमें डेसिमल पॉइंट या आशारिया आ रहा है, तो पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है इसको हम खत्म करते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो जब इस नंबर का ये आशारिया हम खत्म करेंगे तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फ्रैक्शन की सूरत में या बटा की सूरत में आ जाएगा। तो देखें जब चेंज करेंगे तो ये हम जब भी आशारिया रिमूव करते होते हैं तो हम क्या करते होते हैं, उसके नीचे 1 पुट करते होते हैं, और उसके बाद इस आशारिया या डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं इस 1 के साथ आप उतने जीरोस ऐड कर लें। तो यहाँ पर टोटल 13 डिजिट हैं राइट साइड पे, तो मैंने इस 1 के साथ 13 जीरोस पुट कर लिए, 13 सिफर मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है। और पीछे ये 995 वैल्यू रह जाती है, इसको मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू बन रही है, तो इसमें ये जो नीचे वाली हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 के साथ ये जो 13 जीरोस आ रहे हैं, इसको अब हम चेंज कर लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि पावर की सूरत में, ठीक है। तो इसको जब आप चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें ये ऊपर वाली वैल्यू तो मैंने एज इट इज लिख दी, जैसे थी वैसे करके लिख ली, और अब इस वैल्यू को हमने चेंज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो आप पहले पुट करें 10, उसके बाद इस वैल्यू में नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लें, जितने जीरोस यहां पर आएंगे इस 10 की आपने उतनी पावर पुट कर देनी है। तो यहां पर 13 जीरो थे तो मैंने 10 की पावर 13 कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 13 आ रहा है, इसको अब हम इस फ्रैक्शन में या इस बटा में ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो देखें जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो अलजेब्रा में रूल है, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते टाइम सीखा था कि जब आप कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं तो जब ऊपर जाती है तो उसकी जो पावर होती है उसका साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जब हम 10 रेज़ टू पावर 13 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है उसको मैंने साइन चेंज करके माइनस कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू बन रही है, तो इसमें अब ये जो पहले वाला पार्ट आ रहा है 995, इसको अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर की सूरत में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हमारा क्वेश्चन सेम जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 1 था या 3 या 4 या 5 उस तरह बन गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमने देखना है कि डेसिमल पॉइंट कहां पर आ रहा है। तो देखें इस नंबर में कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो ऐसी सूरत में फिर डेसिमल पॉइंट कहां होता है, मैंने आपको बताया कि इस नंबर के राइट साइड पे बिल्कुल शुरू में होता है, यानी कि इस 5 के राइट साइड पे। तो अब यहां पर डेसिमल पॉइंट है, इसको आप मूव करें लेफ्ट साइड पे, और ये जो पहले वाला डिजिट आ रहा है 9, इससे पहले आप पुट कर लें, यानी कि ये जो 2 9 आ रहे हैं इनके दरमियान आप डेसिमल पॉइंट को पुट कर दें, ठीक है। तो देखें जब आप पुट करेंगे तो ये मैंने 9.95 कर दिया, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल के और नेक्स्ट आप पुट करें 1, आपने ये 1 लिखा, और अब आप देखें कि ये जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया था आपने कितने डिजिट कितने इंचेस को लेफ्ट साइड में मूव किया था, हमने 2 डिजिट मूव किया है, यहां पर पुट किया है, तो इस 1 के साथ आप 2 जीरोस ऐड कर लें। जितने डिजिट आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव करेंगे इस 1 के साथ आपने उतने जीरोस ऐड कर लेने, ठीक है। और इसके साथ फिर मैंने ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी, जिस तरह की हमारे पास थी ऊपर उसी तरह मैंने यहां पर लिख दी। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें ये जो 100 आ रहा है इसको अब चेंज कर ले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि पावर की सूरत में ले आए इसको। तो देखिए इसको जब हम लेके आएंगे तो आप पुट करें पहले 10, और उसके बाद इस 100 में देखिए 2 जीरोस आ रहे हैं, तो जितने जीरोस आ रहे होते हैं इस ऊपर वाली वैल्यू में इस 10 की उतनी पावर पुट कर लें। 2 जीरो से तो मैंने इसकी पावर 2 पुट कर ली, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें देखें ये जो 2 वैल्यूज हैं दोनों में जो बेस है या असास है वो सेम है, दोनों में बेस 10 है, तो हम इन दोनों की जो पावर्स हैं इनको आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 सेम बेसिस वाली टर्म को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर लिया जाता है। ये हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में या हमने जो कुव्वत नुमा के कवानीन पढ़े थे वहां पर ये चीज हम सीख के आए थे, ठीक है। तो देखें जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। अब ये देखें ये मैंने 10 लिखा और ये मैंने इसकी ये वाली पावर लिखी, और उसके बाद ये मैंने -13 लिख दिया। एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन बनी है ये किस तरह बनी है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रफ वर्क है हमारा। देखें मैंने आपको बताया कि इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, तो मैंने ये पावर 2 लिखी, ठीक है, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ इस वाली पावर यानी कि -13 को, ठीक है। तो अब जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, इसलिए यहां पर मैंने माइनस पुट कर दिया, ठीक है। तो अब आप ये 13 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू हमें मिलेगी 11, और इसके साथ मैंने साइन पुट कर दिया माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता होता है, चूंकि 13 2 से बड़ा था और इसके साथ माइनस का साइन था इसलिए मैंने यहां पर माइनस का साइन पुट कर दिया। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ जाती है, यानी कि हमने इस नंबर को जो कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया था इसको चेंज करके साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया या साइंटिफिक नोटेशन में शो कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।